नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामगढ़ के कुजुओपी इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तोपा बाजार में एसबीआई के एटीएम से 23,46,000 रुपए की चोरी की गई है। चोर, आपको बता दें कि गैस कटर से एटीएम काट करके सारे पैसे उड़ा ले गए। पूरी वारदात वहां पर लगे एटीएम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यह घटना 16 से 17 सितंबर की आधी रात की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ चोर गैस कटर से एटीएम को काट रहे हैं। 3 नकाबपोश अपराधी वीडियो में नजर आते हैं। 2 चोर एटीएम काट रहे हैं और तीसरा बदमाश बाहर निगरानी कर रहा है। बताया जा रहा है कि पर्व त्योहार के कारण बैंक बंद था, इसीलिए एटीएम में ज्यादा पैसे डाले गए थे। अपराधी इस मौके की फिराक में थे और उन्होंने मौका मिलते ही बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तोपा बाजार में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एटीएम काट करके 23.46 लाख की लूट कर ली गई। सीसीटीवी में जो कैद हुआ है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसको आप देखिए किस तरीके से गैस कटर के माध्यम से अंदर घुसते हैं और एटीएम मशीन को काटते हैं। और ये लोग ये भी देख रहे हैं कि ऊपर सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन ये लोग मुंह को छिपा करके अंदर आते हैं। टोपी भी लगाए रखते हैं और रुमाल से मुंह को ढका हुआ है इन्होंने। 3 लोग हैं। एक जो व्यक्ति है वो बाहर निगरानी कर रहा है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और देखिए, 2 व्यक्ति अंदर घुसता है। एक गैस कटर से एटीएम को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा चेक कर रहा है कि ठीक तरीके से कटा या नहीं कटा, किस तरीके से पैसे को जल्दी निकाला जाए। ये देखिए किस तरीके से ये एक करके ये पैसे निकाल रहे हैं। देखिए, दोनों लोग अपने चेहरे को ढका हुआ है। शटर को तोड़ करके ये लोग अंदर आते हैं। इसके बाद एटीएम को गैस कटर से काटते हैं और जिसमें कैश रखा रहता है वो पूरा निकालकर वहां से फरार हो जाते हैं। आपको ये बता दें कि उन दिनों 2-3 दिन तक बैंक बंद थे। इसकी वजह से कैश जो है वो ज्यादा डाले गए थे और इसी फिराक में ये लोग थे और अंदर जाते हैं। गैस कटर के माध्यम से ये लोग मशीन को काटते हैं और कैश निकालकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो चोरी की बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए एसआईटी गठित की गई है और अब एसआईटी इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। बताते चलें आपको, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसबीआई के एटीएम से बड़ी चोरी, 23 लाख से भी ज्यादा अमाउंट जो है चोरी कर ली गई है। 3 व्यक्ति इस मामले में है। कहा जा रहा है 2 लोग जो है वो गैस कटर से एटीएम को काटते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, देखिए बहुत बड़ी चोरी की घटना सामने आ रही है। एटीएम से गैस कटर के माध्यम से चोरों ने यहां पर चोरी की है। पूरी जानकारी दीजिए। क्या अभी तक कुछ सुराग मिल पाया है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे? जी, इस मामले का एक फुटेज सामने आया है और रामगढ़ एसपी ने इस मामले की जांच के लिए रामगढ़ मुख्यालय एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी 3 दिनों तक फेस्टिवल के कारण बैंक भी बंद थे। इस कारण एटीएम में ज्यादा पैसे डाले गए थे और इधर बारिश भी हो रही थी लगातार। इसी का फायदा अपराधियों ने उठाया है और 16 और 17 के मध्य रात्रि में गैस कटर से पहले एटीएम के शटर को काटा गया। फिर 2 अपराधी अंदर गए, एक अपराधी बाहर निगरानी कर रहा था और पैसे निकाल करके ये आराम से यहाँ से निकल गए। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जी, क्या अब तक कुछ सुराग हाथ लगा है? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की है। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, हालांकि अभी तक अपराधियों तक वो नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उनके पास साक्ष्य है सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पर वो बता रहे कि अपराधियों। ठीक है जावेद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर चाईबासा से है। रेप और हत्या के आरोप में एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। ग्रामीणों पर पिटाई का आरोप लगा है। यह मामला गोइलकेरा थाना क्षेत्र का है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते एक लड़की मवेशी चराने के लिए जंगल गई हुई थी।
जिसकी हत्या कर दी गई थी। लड़की के साथ रेप की आशंका जताई जा रही थी। लोगों को शक था कि तूते हेम्ब्रम उर्फ तुलैया ने इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों ने केवल शक के आधार पर उसे पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की, उसे गोईलकेरा थाना ले जा रहे थे। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को भी ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसी तरीके से पुलिस आरोपी युवक को थाने ले गई और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी संथाल, बिहार और बंगाल को मिलाकर अलग राज्य बनाना चाहती है और मुझे लगता है कि इन व्यापारियों को बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इनके ही राज्य को देश से अलग कर देना पड़ेगा। ये लोग बहुत शैतानी करता है। इन्होंने पूरे देश को चूना लगाया है, देश को भिखमंगा बना दिया है। ये बोल थे हेमंत सोरेन के। सरकार, आपका आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी ये लोग नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल, परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए। अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इन्हीं के राज्य को अलग कर देना पड़ेगा, देश से अलग कर देना पड़ेगा। बहुत शैतानी करता है लोग। तो सीएम हेमंत सोरेन की इस टिप्पणी पर झारखंड में सियासत काफी ज्यादा गर्म है। व्यापारी पर बयान को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीएम के बयान का समर्थन किया, कहा कि जब व्यापारी राजा हो जाए तो देश का नुकसान होना तय है। मंत्री जी हेमंत सोरेन जी लगता है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही वजह है कि वो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं। इसी तरह की बयान एक जमाने में बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी देते थे कि बंगाल की खाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हम फेंक देंगे। इसी तरह के बयान लालू यादव जी देते थे। तो ये उन्हीं के तर्ज पे चल रहे हैं। इनकी भी दुर्गति उन्हीं मुख्यमंत्रियों की तरह होने वाली है कि व्यापारी अगर राजा हो जाता तो देश का नुकसान होना तय है। अब हेमंत सोरेन जी किस संदर्भ में क्या बात कहे मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड पर अटैक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो बड़ा सोच समझ करके ही कहा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया। जामताड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ये चाहती है कि देश में एक ही पार्टी का शासन चले, एक ही सरकार हमेशा रहे और एक ही पार्टी के पास सत्ता रहे। बीजेपी अकेले राज करना चाहती है। हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान, वन नेशन वन इलेक्शन को इन्होंने इस तरीके से जनता के सामने रखा कि बीजेपी ये चाहती है कि देश में एक ही पार्टी हमेशा शासन करे। उन्होंने कहा कि एक ही सरकार हमेशा रहे, एक ही पार्टी के पास सत्ता रहे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन को इन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया हेमंत सोरेन ने। इन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि उनकी सत्ता हमेशा बनी रहे, एक ही पार्टी का शासन चले। अभी अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। झारखंड बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये बीजेपी के एजेंडा में था और केंद्र सरकार ने इसे कर दिखाया है। आगे क्या कुछ कहा है देखिए। इस समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इलेक्शन होते रहता है, उससे विकास कार्य में भी अवरोध होता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है और जानकारी के अनुसार इसे विंटर सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट में।
झारखंड में कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मामला चुनाव का हॉट टॉपिक बना हुआ है। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। वहीं अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर झारखंड हॉट केक बना हुआ है। एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मुखर है, तो वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक स्वतंत्र पैनल का गठन कर दिया है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ईडी ने रांची के बरियातू थाने में 3 बांग्लादेशी युवतियों के खिलाफ एफआईआर मामले में ECIR दर्ज किया है, जिसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके झारखंड कनेक्शन की जाँच में नया मोड़ आ गया है। दरअसल बरियातू पुलिस ने घुसपैठ के शक में 3 युवतियों को पकड़ा था। जब मामले की जांच की गई तो पाया गया कि सभी लड़कियां बांग्लादेश की है, जिसके बाद इन्हें फॉरेन एक्ट उल्लंघन का दोषी पाते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया गया कि सभी लड़कियां भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे फेंसिंग को क्रॉस करके भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी और सबसे पहले बंगाल पहुंची, जहां इनका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया और फिर कोलकाता होते हुए तीनों लड़कियां झारखंड की राजधानी रांची पहुंची और ब्यूटी पार्लर, बियर बार में डांसर समेत दूसरे धंधों में लग गई। जब मामले में ईडी की एंट्री हुई तो एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा और जेएमएम सरकार पर घुसपैठ कराने का आरोप लगा दिया। एक और जहां केंद्र सरकार से लेकर के हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन झारखंड की सरकार इसमें बाहर भागने को हो रही है, उसे पोषित करके संरक्षित करने का प्रयास कर रही है और ये राष्ट्र विरोधी काम है और इसे बाज आए झारखंड की सरकार। जबकि कांग्रेस बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है और घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो भाजपा गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अंडर में आता है। भाजपा क्यों नहीं पूछती है गृह मंत्रालय से कि वो फेलियर क्यों रहा? चुनाव नजदीक है, लिहाजा घुसपैठ पर सियासत जारी है और आवाम डरी हुई, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की जनता के हक और हकूक पर डाका डाला जा रहा है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 सितंबर को बीजेपी के परिवर्तन सह संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी गोसाईबाग मैदान में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। एसपी दीपक पांडे ने श्री बंशीधर नगर पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिया। रक्षा मंत्री भारत सरकार का गढ़वा जिला में प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसी के मद्देनज़र आज यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ में जो संभावित स्थल है उनको देखा गया है। उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, उनका कार्यक्रम स्थल, आने जाने का रास्ता, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ हम लोगों ने आज देखा है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदान में कल आपकी योजना आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वैद्यनाथ राम, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विपक्ष को अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बाहर के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है और हेमंत सोरेन अकेले ही काफी हैं। तो इरफान अंसारी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बयान दिया है। लोगों को आज बाहर के नेताओं का साथ लेना पड़ रहा है राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, और हेमंत सोरेन तो अकेले है। और देखिए आप जहाँ जा रहे हैं, गांव में, घर में, गली में, कुचा में, ब्लॉक में, पंचायत में, उसी जगह आदमी इसी को कहता है एक्सेप्टेंसी। बीजेपी वाले बांग्लादेश से करते रह जाएंगे और जनता हमारे साथ है। हमारे जैनिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ है। हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। हम अपने विभाग से सारा एफर्ट लगा दिए, अब वो आवास से लेकर सड़क, पुल, पुलिया, अंबार लगा दिए। जनता में कितनी खुशी है देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 सितंबर को बीजेपी परिवर्तन सह संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में 21 सितंबर को बीजेपी परिवर्तन सह संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे।
गढ़वा में जेएमएम ने युवा मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में कई युवाओं ने जेएमएम का दामन थामा और इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमसे पहले कई जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन उनका यहां के विकास और हालात में बदलाव से कोई सरोकार नहीं। आज यहाँ से जो संदेश पूरे राज्य में जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है, इसका काफी दूरगामी इसका असर होगा, इसका प्रभाव होगा। हजारीबाग शहर कल्प वृक्ष के संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। बरगद बाबा के नाम से जाना जाने वाला सेवानिवृत्त शिक्षक ने विशेष पहल की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हजार बागों का शहर हजारीबाग प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अब यह शहर पूरे देश भर में दुर्लभ और विलुप्त होते हुए कल्प वृक्ष के संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। हजारीबाग के सार्वजनिक जगहों पर 101 कल्पतरु लगाकर इस शहर को एक नई पहचान दिलाने की मुहिम चल रही है। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में कल्पतरु वृक्ष का काफी महत्व है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत के कुछ ही राज्यों में यह पेड़ पाए जाते हैं और ऐसे में हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो इस हजारीबाग में यहाँ के पर्यावरणविद के द्वारा लगभग 60 जो पेड़ है वो लगाई गई है और वह सभी जो वृक्ष है वो जीवित है। अगर इसकी हम खासियत की बात कर ले तो सनातन धर्म के अनुसार जो है इसकी कुरान में भी चर्चा की गई है। हजारीबाग में बरगद बाबा के नाम से जाने जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक मनोज कुमार की पहल पर कल्पतरु लगाया गया है। हम सबों की यह मान्यता है सनातन संस्कृति में कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न कल्पतरु और औषधीय महत्व भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके छाल, इनके पत्ते, इनके जड़ों से कई एक प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय भी इस मुहिम की मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि अपने शहर में विलुप्त होते कल्पतरु के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस पूरे महीने को 2-3 महीने को बहुत वृहद स्केल पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग भी जिले में उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वन विभाग, जिला प्रशासन, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने स्तर से जब मौका मिले तो वृक्षारोपण करें। आप सभी से अपील है। लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस विलुप्त और दुर्लभ प्रजाति की कल्प वृक्ष की रक्षा और सेवा करें ताकि इस शहर की पहचान और दूर तलक तक पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। हेमंत सरकार मिलेट मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। मिशन के तहत मिलेट की खेती करने वाले किसानों को 3000 प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि निदेशक डॉक्टर ताराचंद ने बताया है कि झारखंड मिलेट मिशन पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दी गई है। राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट मिलेट मिशन स्कीम प्रारंभ किया है, जिसके तहत हर वो किसान जो मिलेट लगाता है अपने ज़मीन पर, वो प्रति एकड़ 3000 रुपये टू द मैक्सिमम कैप ऑफ 5 एकड़ तक मीन्स 15,000 रुपये तक सरकार से मिलेट लगाने के एवज में इंसेंटिव पा सकता है। देवघर सभागार में प्रवाह संस्था ने किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पर्यावरणविद पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी ने शिरकत की। इस दौरान किसानों के सभी खाद्य समस्या को दूर करने के लिए जानकारी दी गई। डॉक्टर अनिल जोशी ने बताया कि ताक्यक्रम से किसानों को अच्छी पैदावार के साथ साथ एक अच्छा मार्केट देने की कोशिश की जा रही है। एक अलग सोच है और एक अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठन ने मिलके इसको पहल की है और इसका सबसे बड़ा मतलब तो यही है कि हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कहीं देश और दुनिया में पारिस्थितिकी पर्यावरण कहीं अगर सुरक्षित हो सकता है वो गांव की भागीदारी से ही होगा। खेत से लेकर उसका जो मार्केट है, उसका जो अपनी खान पान की जो बात है, ये सब कुछ बात एक साथ मिला के करेंगे। इसीलिए सिर्फ किसान के नाते नहीं, एक महिला के नाते, एक बच्चों के नाते, एक कंज्यूमर के नाते सब कुछ एक साथ हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में। लातेहार पुलिस को जेजेएमपी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया है।
एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली शिवराज सदर थाना क्षेत्र के दुनियाही खेल मैदान में फुटबॉल देखने के लिए पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की। सब जोनल कमांडर को धर दबोचा और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। बताते चले आपको, नक्सली पर जिले के विभिन्न थाना में 12 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल इसमें जो वांछित केसेज हैं 13 केसेज में ये हैं और पूर्व के केसेज में जिनका चार्जशीट हो चुका है। पहले भी जेल जा चुका है। हाँ, पहले भी 2014 में ये 2014 से ही सक्रिय रहा है इस संगठन में और इसको पूर्व में 2014-2019 में भी ये जेल जा चुका है। ये अपने JJM के उग्रवादी संगठन में सब जोनल कमांडर के पद पर। झारखंड में 35 करोड़ की लागत से कृषि यंत्रीकरण की योजना डायरेक्टर की अनुपस्थिति में अधर में लटकी हुई है। दरअसल कृषि यंत्रीकरण के तहत किसानों के बीच बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ कृषि उपकरण वितरण करना है। इस मामले पर कृषि अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक निदेशक RP सिंह ने यह बताया है कि काम क्यों रुका है और कब तक किसानों को लाभ मिलेगा। देखिए, 41 से 50 हजार तक किसान लाभान्वित होंगे। इसी योजना के साथ हम व्यक्तिगत रूप से किसानों को पंप सेट 90% सब्सिडी पर देते हैं। उसकी संख्या भी 15,500 के 15,866 है। एक बड़ी खबर है, रांची से बतौर उद्योग मंत्री रहते हेमंत सोरेन के एक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। औद्योगिक क्षेत्र में पत्नी और साली की कंपनी को जमीन आवंटन कराने का यह मामला है। सुनील कुमार महतो की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। ACB में प्राथमिकी दर्ज कराने की आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और साली के खिलाफ प्रार्थी की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। प्रार्थी की याचिका में ACB में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का जिक्र है। हाईकोर्ट से इससे संबंधित एक याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है। तो आपको बता दें, इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और जिसमें कि सुनील कुमार महतो की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की गई। ये ACB में प्राथमिकी दर्ज कराने की आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।